Hi Sunday, this is me Sabah Faisal. And this is me, Sadia Faisal. अम्मी तो इंस्पिरेशन है फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. शी इज़ द ओनली इंस्पिरेशन. चाहे वो किसी भी लाइफ में किसी भी फील्ड में इंस्पिरेशन हो, शी इज़ द वन हु इंस्पायर्स मी एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मोमेंट. आई जस्ट वांट टू बी लाइक हर व्हेन आई गेट ओल्डर. और होपफुली, वैसे कहते हैं ना, बेटियां माओं की परछाइयां होती हैं. सही बोली ना? और आप हो तो मैं हूँ इंशाल्लाह. और आई वांट टू ग्रो एज ग्रेसफुल एज शी इज. क्लोज तो डेफिनेटली मैं वैसे तीनों से हूँ, लेकिन चूंकि बेटियां जो होती हैं वो बहुत कम अरसे के लिए आपके पास होती हैं, फिर मेहमान बन जाती हैं. तो मेहमान की जो एक चाहत होती है ना, वो अलग होती है. तो इसकी मेहमानों वाली चाहत तो है ही है, लेकिन एक बहुत अच्छी बेटी वाली मोहब्बत बहुत ज्यादा है. और फ्रेंडशिप बहुत है. और फ्रेंडशिप बहुत है. अच्छा, मेरी और इसकी फ्रेंडशिप अब नाइल के होने के बाद हुई है, क्योंकि इसने भी रियलाइज किया कि जब एक माँ वर्किंग होती है तो अगर वो बच्चे को छोड़कर जाती है या टाइम नहीं दे पाती तो उसके अंदर कितनी तकलीफ होती है. तो ये अब मेरी तकलीफ को समझ सकती है. तो जो वर्किंग वुमेन होती है ना, उनका मदर गिल्ट जो होता है ना, वो साथ चलता है साथ हमेशा. हमेशा. वैसे मेमोरेबल गिफ्ट्स तो अम्मी ने मुझे दिए. और इस दफा शायद हम प्लान करें. मुझे अम्मा कहती थी कि चले मुझे ना कहीं बाहर की मुझे कोई टिकट्स लेकर दो, बिजनेस ताकि मैं क्लास में बिजनेस लेके क्लास जाओ. की टिकट लेकर दो, बाहर जाए. मैंने कहा चले. बट मदर्स डे इज अ स्पेशल डे. बट मुझे लगता है हर दिन माओ का सेलिब्रेशन का ही दिन होता है. मैं तो यंग मदर्स को एक ही बात कहूंगी कि बच्चों को बहुत ज़्यादा परों के नीचे लेकर ना बैठें. बच्चों को खुली फिजा में सांस लेने दें. और मैं हमेशा एक लफ्ज़ अपने बच्चों के लिए कहती थी कि बच्चे जब बढ़ती एज में आते हैं तो जैसे होता है ना, आप समंदर में फेंक दें उन्हें. अगर उन्हें थपेड़े पड़ेंगे तो वो तैरना सीखेंगे, और अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे तो डूब जाएंगे. तो मेरे ख्याल में मैं तमाम मदर्स को कहूँगी कि बच्चों पर ट्रस्ट करें और बच्चों को उनकी ज़िंदगी जीने दें. हाँ, होने दें, लेकिन आप उनके गाइड रहें हमेशा. वैसे आई एग्री विद अम्मा. मैंने भी यही सोचा था जवाब, क्योंकि आजकल की लड़कियां, मेरी अपनी कजन्स हैं, बहुत ज़्यादा वो बहुत केयरिंग है. केयरिंग होना चाहिए, बट मुझे लगता है कि बच्चों को आपको सफोकेट हो. लेट देम डू वट एवर दे वॉन्ट टू. बट आपकी गाइडलाइन तो होती है, जाहिर है आपने नज़र तो रखनी होती है. बट जब तक आप बच्चों को वो कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, बच्चे जो है ना वो चीज़ें पिक नहीं करेंगे. तो आई थिंक इसको थोड़ा कम करना, क्योंकि हमारी माओ ने हमें बहुत रफ टफ पाला है. क्यों माँ? और बिल्कुल. पल जाते हैं बच्चे. और आई थिंक रफ. और हम लोग, जैसे मैं हूँ, मैं आई एम ऑलवेज वर्किंग. तो मेरे बेटे को पता है कि उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ है. ही इज़ माशाल्लाह 8 years old, बट उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ है. उसको पता है, उसने खुद ही उठ के सुबह नाश्ता भी कह देना है और कर लेना है एंड ऑल. तो मुझे, और आपको पता है, एट द एंड ऑफ द डे माओ को ही इस चीज़ की ना रिलैक्सेशन होती है. तो आई थिंक बच्चों को Trust. इंडिपेंडेंट होना चाहिए व्हेन जब वो एक सर्टेन एज में जाते हैं. थैंक यू सो मच. आप सबको, तमाम माओं को हैप्पी मदर्स डे फ्रॉम मी, सादिया And Sunday Times, and happy Mother's Day, Mama. थैंक यू. हैप्पी मदर्स डे टू यू एज वेल. Amazing. Thank you so much. थैंक